साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे डीए मामलों की, जिसको हम कॉमनली कहते हैं द डिस्प्रपोर्शनेट ऑफ असेट के मामले या आय से संपत्ति के मामले। जिसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है पैरामीटर है रिगार्डिंग द इनकम और किन किन सब्जेक्ट्स को हम लोग एड ऑन कर पाएंगे इनकम पे, उसको आज जो है हम समझेंगे एक आसान लेक्चर के माध्यम से। सबसे पहले हम चलते हैं बोर्ड पे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैं लिखूंगा, उसको जो है आप नोट डाउन कीजिएगा और बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। साथियों, जो मामले होते हैं डीए के, जिसको हम कहेंगे आय से अधिक संपत्ति के मामले, मैं लिख भी रहा हूं आपकी सुविधा के लिए। ये पहले पनिशेबल थे धारा 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ई पीसी एक्ट में, पर जब से आया है अमेंडमेंट पीसी एक्ट में, तो ये जो प्रोविजन है अब हो गया है धारा 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी पीसी एक्ट। क्लियर हो गया अपने को? कोई दिक्कत नहीं। तो जो ये मामले हैं, इसमें बेसिकली क्या हुआ कि जो आपका प्रोपोर्शन था इनकम और असेट का, वो बिगड़ चुका है, जिस कारण कॉमनली इन्हें कहा जाता है डिस्प्रपोर्शनेट ऑफ असेट के मामले, जो कि वर्तमान में हो गए हैं अनजस्ट इनरिचमेंट। क्लियर हो गया? अब प्रश्न ये आता है कि जब भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, सबसे पहले हमें जोर देना है इनकम पे, क्योंकि कहना ये होता है प्रोसिक्यूशन का कि जो इनकम है वो तो है लोअर साइड पे, और जो एक्सपेंडिचर है वो है हायर साइड पे, और जो असेट है वो है हायर साइड पे। जब ये बैलेंस बन जाएगा, अल्टीमेटली वी कुड से दैट द इनकम एंड असेट आर इन प्रोपोर्शन। पर अगर ये बैलेंस बिगड़ेगा तो बेसिकली इट विल बी द केस ऑफ डिस्प्रपोर्शनेट। क्लियर हो गया? तो कई बार ऐसा होता है कि स्पेसिफिक आय को नहीं जोड़ता है एंटी करप्शन ब्यूरो, और नुकसान जो है खाना पड़ता है इनोसेंट अक्यूज को। तो हम क्या कर सकते हैं, ये हम आज जो है समझने वाले हैं। सबसे पहले आप केस को बांटिए 3 हिस्सों में एज फार एज इनकम इज कंसर्न। आप सब जानते हैं कि आप एक लोक सेवक हैं, यू आर अ पब्लिक सर्वेंट। तो जो आपकी मूल आय है, जो प्राइमरी सोर्स है आपकी अर्निंग का, वो क्या है? वेतन, जिसको हम कहेंगे सैलरी। क्लियर हो गया? और अगर आपकी वाइफ भी जो है कमा रही है, तो या तो उसका होगा बिजनेस या होगा प्रोफेशन। अगर उसकी आय है फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन, जिसको शो किया गया है आईटीआर में, तो ये एड ऑन किया जाएगा। इस बिंदु पर जजमेंट भी है ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का, जिसका डेट है दिनांक 4/12/2024। क्लियर हो गया? देखिए, जो मामले हैं डीए के, वो प्रोसिक्यूशन को जो है साबित करने हैं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। आपको अपना डिफेंस जो है साबित नहीं करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। आपको केवल एक प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन जो है देना है, जिसके मार्फत आप सस्पेक्ट जो है क्रिएट कर सकें। क्योंकि जब भी चार्ज फ्रेम होगा, यही दावा होगा प्रोसिक्यूशन का कि अक्यूज जो है नहीं दे पाया स्पष्टीकरण रिगार्डिंग द सोर्सेस। तो आज हम बात करेंगे उन सोर्सेस की जो कि काउंट होंगे इनकम में। तो यदि आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं, आपका जो मूल स्रोत है वो क्या है? वेतन। तो यहां पर वेतन को हम कर देंगे एड ऑन। और कई बार देखा गया है कि जो कंसेंट चेक पीरियड है, उससे पहले का जो वेतन आपने कमाया, उसको ये एड ऑन नहीं करते हैं, जबकि उसको एड ऑन करना चाहिए। इस पॉइंट को जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा यदि आपके कोई खेत है, मीन्स इफ यू आर हैविंग द इनकम फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड, क्लियर है, तो उसका सोर्स भी क्या है? नोन है, और सोर्स क्या है? लेजिटिमेट। तो उस इनकम को यहां एड ऑन किया जाएगा। क्लियर हो गया अपने को? इसके अलावा अगर आपकी वाइफ की इनकम है फ्रॉम बिजनेस या फ्रॉम प्रोफेशन, सोर्स जो है लेजिटिमेट है, तो उसकी भी इनकम को यहां पर एड ऑन किया जाएगा। जजमेंट है एमपी हाईकोर्ट का दिनांक 28/1/26 का। इसके अलावा अगर कोई प्रॉपर्टी है आपकी, जो आपने चढ़ाई हुई है किराए पे, रेंट से आपको इनकम हो रही है, तो सोर्स क्या? नोन भी है, लेजिटिमेट भी है, उसको जो है यहाँ पर एड ऑन किया जाएगा। इसके अलावा बैंक में आपकी जो है एफडीआर है या सेविंग खाता है, उसमें पैसा है, उससे आपको आ रहा है इंटरेस्ट, तो उसको भी जो है यहाँ पर एड ऑन किया जाएगा। इसके अलावा कोई कैपिटल गेन हुआ है, कैपिटल गेन कैसे होगा? आपने जो है प्रॉपर्टी को सेल ऑन कर दिया। क्लियर है? तो उसको भी जो है यहाँ पर एड ऑन किया जाएगा। इसके अलावा एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको किसी ने जो है लोन दिया है, तो उसको भी जो है यहाँ पर एड ऑन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है इनकम का, एक गलत कॉन्सेप्ट है। जो सही कॉन्सेप्ट है वो है फंड फ्लो, कि कितना फंड हमारे खातों में आया। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई फंड हमारे खातों में आ रहा है, तो उसके 3 रास्ते हैं। या तो वो आएगा ऑपरेशन से, या वो आएगा इन्वेस्टमेंट से, या वो आएगा फाइनेंस से। ऑपरेशन मीन्स सैलरी, मीन्स जो आप काम करते हैं
वो उसमें एड ऑन होगा। आपकी वाइफ जो है बिजनेस कर रही है तो वो उस कैटेगरी में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट क्या है कि बैंक में आपका एफडीआर है या कोई प्रॉपर्टी है, उससे आपको इनकम आ रहा है, मीन्स बैंक का इंटरेस्ट हो या रेंट की इनकम हो, ये सब क्या हो गया, इनकम बाय द वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। और किसी ने आपको लोन दे दिया, मीन्स वो बैंक हो या आपके अपने मिलने वाले हैं, विच आर कॉल्ड रिलेटिव, तो उससे होने वाला पैसों का बढ़ोतरी कहलाएगा द फंड फ्लो बाय द वे ऑफ फाइनेंस। क्लियर हो गया अपने को? तो कुल मिला करके इन तीन पर्सपेक्टिव में केस को जो है देखा जाता है और इस प्रकार इनकम को जो है एड ऑन किया जाता है। कुछ एग्जांपल हम लेंगे ताकि हमें समझ में जो है इजीली आएगा। मान लीजिए आपके पास से मिला असेट जो कि है कार, कीमत है 5 लाख रुपए। आप ये कहते हैं कि मुझे गिफ्ट किया मेरी मदर ने, तो ये एक वैलिड असेट है। बट स्पेसिफिक डिफरेंस आपको जो है प्रूव करना होगा। अगर स्पेसिफिक डिफरेंस आप प्रूव नहीं कर पाते हैं तो फायदा आपको नहीं मिलेगा। इसी प्रकार आप ये कहते हैं कि मैंने कार तो लिया है पर बैंक से लोन लेकर, स्पेसिफिक डिफरेंस है आपको जो है प्रूव करना होगा। आप ये कहते हैं कि साहब मैंने लोन लिया मेरे किसी मिलने वाले से, तो ये स्पेसिफिक डिफरेंस है आपको साबित करना होगा। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि हम कंसर्न इनकम को कहेंगे फंड फ्लो, और सभी आय जो कि हमें हो रही है ऑपरेशन से, क्लियर है, प्लस फाइनेंस से, प्लस इन्वेस्टमेंट से, उसको हम जो है ऐड ऑन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी। और जब कभी भी हम बनाएंगे चार्ट तो ये तीनों पैरामीटर जो है हमें ध्यान में रखने होंगे। करती क्या ऐसे भी सिंपल अकाउंटिंग करती है, देखा भी होगा आपने, या तो जाएगा सीक्वेंस नंबर, यहाँ जाएगा अमाउंट और यहाँ जाएगा डिस्क्रिप्शन, जबकि ये परमिजेबल नहीं है। आपको एक चार्ट जो है फ्रेम करना है जिसमें शो करना है कि मुझे कितनी आय हुई ऑपरेशन से, मुझे कितना फंड फ्लो हुआ बाय द वे ऑफ फाइनेंस, और मुझे कितना फंड फ्लो हुआ बाय द वे ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तभी अपन जो है सक्सीड हो पाएंगे। अदरवाइज इन जनरल वे अगर हम अपना सबमिशन देंगे तो हम सक्सीड नहीं हो पाएंगे। तो कुल मिला करके देखा ना कितना आसान है। अगर चीज़ों को आसान करेंगे तो आसान दिखाई देगा, नहीं करेंगे तो आप ही को जो है पैनिक कॉज होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने इफेक्टिव जानकारी आपको दी। जब कभी भी आप प्रॉपर चार्ट्स को जो है फ्रेम कर रहे हैं, खासकर फंड फ्लो के, तो ये तीन पैरामीटर जो है सदैव ध्यान रखें, मींस ऑपरेशन, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, ताकि आपको जो है फायदा मिल सके। जल्दी मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ में।